तो जाकर बैठ गया कंडक्टर वाले सीट पर। ड्राइवर अंकल अपना गाड़ी चला रहे थे। ड्राइवर अंकल लुंगी पहने हुए थे। रोहित ड्राइवर अंकल को देख खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। पता नहीं अंदर से उसको क्या महसूस हो रहा था। रोहित को कभी कभी लग रहा था कि ड्राइवर अंकल को पकड़ लेता हूँ। ऐसा हो गया था। ड्राइवर अंकल थे ही इतने सुंदर, और ड्राइवर अंकल बार बार रोहित की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, और रोहित तो लगातार देखे जा रहा था। ड्राइवर अंकल को नजरें बता रही थी कि वो रोहित से कुछ ना कुछ तो चाहते हैं। तो थोड़ी देर तक बात ही नहीं हुई। लगभग 5-6 मिनट तक कुछ बात नहीं हुई। वो अपना गाड़ी चला रहे थे और रोहित अपना बैठा हुआ था। कभी वो देखते थे, कभी रोहित तो लगातार देख ही रहा था। तभी ड्राइवर अंकल ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो रोहित ने बताया कि मेरा नाम रोहित है। फिर ड्राइवर अंकल पूछने लगे कि इतना रात को कहाँ आए थे? तो रोहित बताने लगा। फिर रोहित भी पूछने लगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? ड्राइवर अंकल बताया कि गाड़ी में कुछ माल था, उसको खाली करके फिर अब अपने घर जा रहा हूँ। तो ड्राइवर अंकल अपने घर जा रहे थे, रोहित भी अपने घर जा रहा था। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, रोहित था बहुत सुंदर, और ट्रक ड्राइवर अंकल को रोहित पसंद बहुत आ गया था। लेकिन अभी कुछ वो बोलना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे रोहित उधर से ही कुछ शुरू करे, तो वो इंतजार कर रहे थे। रोहित का जो घर था यहाँ से अभी 2 घंटे का दूरी पर था। वैसे भी ट्रक काफी धीरा चल रहा था, 30-40 यही स्पीड था और रही होगी। रात के 9 बज गए। तो ट्रक अंकल ने पूछा कि आप खाना खा लिए हैं क्या? तो रोहित बोला कि नहीं, खाना घर पर जाकर खाऊंगा। तो ट्रक ड्राइवर अंकल बोले कि मैं यहाँ बगल में एक ढाबा है, वहीं पर खाना खाता हूँ, आप भी रुक जाइए, आप भी खा लीजिएगा वहीं पर मेरे साथ। तो ऐसा ही हुआ। ढाबा ढाबा पर दोनों ने खाना खाया। जब रोहित खाना खा रहा था, तो ड्राइवर अंकल बोले कि ये लड़की की तरह क्यों खा रहे हो रोहित, इतना धीरे धीरे? रोहित मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। दोनों खाना खाकर फिर आए, ट्रक में बैठ गए, और ट्रक ड्राइवर अंकल से रोहित का बातें बहुत देर से हो रही थी। तो बात में अब धीरे धीरे मजाक भी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि बात काफ़ी देर से हो रही थी। और कहीं न कहीं दोनों के अंदर-अंदर महसूस हो गया था कि दोनों को पसंद है दोनों, और दोनों क्या चाहते हैं, ये भी दोनों को लगभग लग गया था। तो अब बात शुरू करना बाकी था। रोहित तो मज़ाक कर रहा था, लेकिन डायरेक्ट उस जगह पर पहुँच नहीं पा रहा था। तो ड्राइवर अंकल ही बोले कि रोहित, आप अकेले आ रहे थे, तो आपको डर नहीं लग रहा था? रोहित बोला, डर? डर कैसा? ड्राइवर अंकल बोले कि मान लीजिए रात को आपके साथ कोई कुछ कर दे तो? तो रोहित बोला कि ऐसा कैसे होगा, मैं कि थोड़े ना हूँ जो मेरे साथ कोई कुछ कर देगा। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोला था। ड्राइवर अंकल भी हंसने लगे। फिर थोड़ा देर आगे बढ़े, फिर मजाक में बोले कि रोहित, अगर मैं आपको यहाँ से कहीं दूर लेते चलूँ तो आपको लेकर जाऊँ, ऐसा कुछ सोचा आपने? रोहित बोला कि लेकर भाग तो जाइएगा, लेकिन मुझको लेकर जाइएगा कहाँ? ड्राइवर अंकल बोले कि अपने घर लेकर चलूँगा, वहीं रखूँगा आपको। तो फिर रोहित पूछने लगा कि आपके घर में कौन-कौन है? तो ड्राइवर अंकल बोले कि मेरे घर में अभी कोई नहीं है, लेकिन मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, वो गए हैं कहीं पर। तो रोहित बोला, तो फिर मुझको ले जाकर क्या कीजिएगा? तो ड्राइवर अंकल बोले, क्या करूँगा? घर पर रखूँगा आपको। तो रोहित बोला कि घर पर रखने के लिए मैं आपकी बीवी थोड़े ना हूँ। फिर ड्राइवर अंकल मुस्कुराने लगे। अब दोनों को लग चुका था कि बात आगे बढ़ चुकी है, अब हो सकता है कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही थोड़ी-थोड़ी बातें करते-करते थोड़ा-सा आगे जब और बढ़े, तो ड्राइवर अंकल ट्रक को साइड में लगा दिए, और आस-पास कोई गाड़ी थी भी नहीं, और जो थी वो काफ़ी तेज़ी में आ रही थी, तेज़ी से जा रही थी। तो ड्राइवर अंकल अपने सीट से उतरकर वो जिस पर रोहित बैठा था, वहीं पर जाकर बैठ गए, और बैठकर वो अपने चार्जर ढूँढने लगे, और दोनों अब साथ में बैठे थे पास में, तो दोनों चिपक गए थे। और धीरे-धीरे कहीं न कहीं इधर-उधर होते-होते मतलब बात वहाँ तक पहुँच ही गई। फिर ट्रक ड्राइवर अंकल ने रोहित के साथ जो मज़े किए हैं, आज भी रोहित उसको याद करता है, और रोहित आज भी तैयार है मिलने के लिए। बस दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। लव यू दोस्तों।